एक समय की बात है कि एक शहर में एक परिवार किराए के मकान में रहता था। फिर एक दिन पिंकी का पति राजेश कुछ इमरजेंसी काम से मुंबई जाने की सोचता है। अजी पिंकी सुनो, मैं एक इमरजेंसी काम से मुंबई जा रहा हूँ। जब तक तुम अपना और अपनी गुड़िया का ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अजी इधर भी तो ध्यान दो, हम लोग इस रेंट के घर में कब तक यूं ही घुटन की जिंदगी जिएंगे। कोई छोटा सा ही सही पर कोई नया घर देख लीजिए ना। ठीक है बाबा, मैं आते समय कोई अच्छा सा घर देख लूंगा। ऐसा कहकर राजेश वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में गुड़िया अपनी माँ के पास आती है और माँ से पूछती है, माँ, पापा कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? मेरी प्यारी गुड़िया, पापा परसों तक वापस आ जाएंगे, फिर हम कहीं और अच्छे से घर में रहेंगे। जिसके बाद गुड़िया घर के बाहर खेलने को चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद राजेश का फोन आता है। हेलो, हाँ राजेश जी, कब घर आ रहे हो? अरे पिंकी, क्या बताऊं यार, मुझे घर ढूंढने में बहुत वक्त लग गया। और सुनो, मैं इसलिए कॉल किया था कि कल सुबह मैं घर आ जाऊंगा, इसलिए तुम तैयार रहना, तो कल ही हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। कितने समय से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। ठीक है। ऐसा कहकर राजेश फोन रख देता है और अगले दिन पिंकी नहा धोकर रेडी रहती है। और फिर जैसे ही राजेश घर आता है तो सभी लोग नए घर पर जाने लगते हैं। अरे पिंकी रुको, मैं अभी ऑटो लेकर आता हूँ जिसमें फिर हम लोग चलेंगे। अजी उसकी क्या जरूरत है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही तो है। चलो हम लोग अभी पैदल ही चलते हैं और अगले दिन जब सारा सामान शिफ्ट करेंगे तब ऑटो कर लेंगे। हाँ वैसे तो पास में ही है, तो चलो फिर पैदल ही चलते हैं। ऐसा बोलकर सभी लोग चल देते हैं। और फिर जैसे ही बहादुर कॉलोनी में पहुंचने वाले होते हैं कि तभी अचानक काले बादल छा जाते हैं। चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है। पिंकी और गुड़िया बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं और ये अचानक ये अंधेरा कैसा हो गया? गुड़िया बेटी, तुम बिल्कुल भी मत डरो, हम यहीं पास में अपने नए घर पर जा रहे हैं और बस थोड़ी ही दूर और है। अजी रमेश जी, हमारा नया घर कितनी दूर पर है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अचानक इतनी तेज आंधी तूफान और ऐसे अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा। कुछ तो उपाय करो राजेश जी। अरे पिंकी, तुम चिंता मत करो, हम घर के आसपास में ही है कहीं। पर अब तो अचानक कुछ मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करें, थोड़ी देर पर यहीं पर इंतजार कर लेते हैं और फिर जैसे ही उजाला होता है तो हम लोग चल देंगे। नहीं, यहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती। यहाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश जी, प्लीज प्लीज यहाँ से चलो। पिंकी बहुत ज्यादा डर रही होती है कि अचानक एक आदमी सामने दिखाई देता है, जिसे देख पिंकी राजेश से कहती है, अजी राजेश जी देखो, सामने कोई आदमी दिखाई दे रहा है। इनसे ही अपने घर का रास्ता पता कर लो, कहीं हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हैं। जी मैं अभी पता करता हूँ, पर तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम बिल्कुल भी मत डरो पिंकी। हेलो भैया, क्या आप हमें बहादुर कॉलोनी का पता बता देंगे? हमें इस अंधेरे में सही से पता नहीं चल पा रहा है, पर मुझे लग रहा है रास्ता यही है जिस पर हम जा रहे हैं। तुम लोग अगर इसी रास्ते पर आगे जाओगे तो तुम्हें आगे रहने वाला शैतान जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वापस मुड़ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं और फिर राजेश सोचता है, अरे मुझे खूब अच्छे से याद है, रास्ता इधर ही है, पर ये आदमी बोल रहा है तो शायद हो सकता है मुझे ही भूल हो रही हो। राजेश ऐसा सोचकर वहां से वापस होकर दूसरी रास्ता चला जाता है और इधर वे आदमी एक कंकाल का रूप धारण करके बहुत तेजी से हंसता है। इतने वर्षों से शराबित हवेली से ये लोग छुटकारा दिलाएंगे। मैं तो इन लोगों को छोड़ दिया, पर मेरी पत्नी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और इन्हें जिंदा ही चबा जाएगी।
जिससे मेरा पूरा परिवार शराब से मुक्त हो जाएगा। जिसके बाद थोड़ी दूर चलते ही सभी लोग उस शराबित घर में पहुंच जाते हैं। माँ, ये घर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पर इस घर में अभी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मैं आज इस घर को अच्छे से सजा दूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल सारी सफाई अच्छे से कर दूंगी मैं। अरे पिंकी, तुमने बताया नहीं, ये घर कैसा लगा तुम्हें? जी, घर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस कल अच्छे से साफ सफाई कर देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। पिंकी के ऐसा कहते ही घर में किसी के चलने की आवाज आती है। राजेश जी, सुना आपने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर यहाँ आधी रात में यहाँ कौन हो सकता है? कौन है यहाँ हमारे घर में? सामने आओ। तभी एक भयानक चुड़ैल सामने आ जाती है और बोलती है, आज मुझे और मेरे परिवार को इस शराबित हवेली से मुक्ति मिलेगी। कई वर्षों से मैं किसी इंसान की बलि देना चाहती थी, पर यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया। पर आज तुम लोगों की बलि देकर मैं अपने शराब से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें मत मारिए। आप जो बोलेंगी वैसा ही करने को तैयार हूँ, पर हमें मत मारिएगा। हमें माफ कर दीजिए। नहीं, अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी तो कभी भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी और ना ही मेरा परिवार मुक्त हो पाएगा। इसलिए मुझे तुम लोगों की बलि देनी ही होगी। पर चुड़ैल जी, ऐसा क्यों कर रही हो? और हमें मारकर ही तुम्हें मुक्ति क्यों मिलेगी? मैं बहुत समय पहले अपने परिवार के साथ यहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहती थी, पर कुछ लोग हमारी जमीन को हमसे हड़पना चाहते थे, और जब मैंने मेरी जमीन को देने से मना कर दिया तो वे आधी रात में सोते वक्त झोपड़ी में आग लगा दी, और उसी आग में मैं और मेरा पूरा परिवार जलकर राख हो गया। तभी से हमारी आत्मा ऐसे ही भटकती फिरती है। इसलिए मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी, जिससे हमें मुक्ति मिल पाएगी। चुड़ैल ऐसा बोलकर तीनों लोगों को मार डालती है और फिर चुड़ैल और उनके परिवार को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और वह घर हमेशा के लिए शराब से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास ऐसी ही कुछ अच्छी कहानियां सबसे पहले आ सके। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद।